and gentlemen, on this special occasion, our Chief Guest, Dr. Mohammad Jafar Ahmed, Honorable Chairman, Chief Executive Counselor, your dedication to the welfare of the people and your steadfast resolve to uphold the values enriched in our Constitution inspire you. हमारे मेहमान खुसूसी ताकि हमारा जिला का आने वाले बुनियादों का काम शुरू किया। इनका तामीरी काम शदमत से जारी है। और ट्रेड एजेंसी को दिल में स्टे कराने के लिए काम कर रहे हैं ताकि टूरिज्म से वाबस्ता लोगों मंसूबे पर काम कर रही है। आइंदा साल इसकी स्कीम में शामिल किया जाएगा। एंड ब्रॉडकास्टिंग यूटी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाकर भी सिफारिश की है। जिले करगिल की कसीर आबादी के भर्ती के अमल को जल्द ही शुरू किया जाएगा। अहसन तैयारी के खातिर हर हाई स्कूल और हेड स्कूल और मेहनत को जाहिर करता है। सलामी मंच के सामने से डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर करगिल नितिन यादव, परेड कमांडर फर्स्ट, और मेहदी खान सब इंस्पेक्टर परेड कमांडर सेकंड सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। पुलिस मेट कंटिंजेंट के ठीक पीछे लद्दाख पुलिस वुमेन कंटिंजेंट सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए तिरंगे को सलामी देते हुए ये अहम तिरंगे के लिए और फिलहाल सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए एक्स सर्विसमैन ऐलान कर रहे हैं कि हम सिर्फ तिरंगे का देश की खिदमत करें। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए क़यादत में प्लेग की जिम्मेदारी लिए हुए हैं रियाज और हसने बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल का ये करते हुए मिलाते हुए बाजुओं को एक साथ हवा में लहराते हुए दिल में देश का जज्बा लिए हुए और मुज़म्मिल अली की क़यादत में इस समय सलामी मंच के सामने से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए की क़यादत में इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ कदम से कदम मिलाते हुए एक साथ सीना थाने हुए बाजुओं को हवा में लहराते हुए बच्चे मुताहिरी पब्लिक स्कूल लावा डिपार्टमेंट कॉलेज के आयु से मुबारकबाद पेश करते हैं और सीसी कारगिल डॉक्टर जाफर आखून साहब से गुजारिश करता हूं कि उनको खतक से फैसिलिटेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
इसके बाद सबसे पहले हम अनाउंसमेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स का, रिपब्लिक डे अवार्ड्स का, और इस लिस्ट में सबसे पहले सरफहरिस्त नाम आता है रूट्स के तरक्की के लिए और ख़ासकर हमारे लद्दाख के करगिल के तरक्की के लिए मुझे उम्मीद है कि हमारे पूरे अवाम पब्लिक हिल कौंसिल जो पिछले 1-1.5 साल से हम काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उसमें लोगों का ताउन मुझे रहेगा और जहाँ भी हमारे कोताही अगर हम कहीं पे हो रहा है तो आप लोग उसका निशानदेही करेंगे। और ख़ासकर मैं करगिल को मैं चाहूँगा एक मेरे टेन्योर में एक तरक्की याफ्ता डिस्ट्रिक्ट बनाने का, और साथ साथ में मैं करगिल को एक करप्शन फ्री और डिले फ्री एडमिनिस्ट्रेशन देने की कोशिश भी कर रहा हूँ, जिसका नारा हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा जी का भी है, और हमारा भी यही सोच है उसमें हमें आप सबों के ताउन चाहिए। और इस मौके पर हमारे जितने भी हमारा ख़ासकर अभी हमारा डिप्टी कमिश्नर CEO श्रीकांत जी बाला साहब, श्रीकांत जी IAS का, उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा कि उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सीलेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया है, वाकई में वो हकदार है। उनकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को हम सलाम पेश करते हैं, और उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से आज करगिल एक बहुत अच्छे समत में तरक्की करते जा रहे हैं, जिसमें चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, यूथ सर्विस सपोर्ट्स हो, या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, तो उन सब में इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए सब डिपार्टमेंट के जितने भी सेक्टोरल हेड है, मैं उनका मशकूर हो और उनको सलाम पेश करता हूँ, जो अब दिन रात हमारे लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। सर, हमने देखा कि रिसेंटली जो यहाँ पे खेलो इंडिया गेम चल रहे हैं, उसमें LG लद्दाख ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि एक रीजनल गेम जो है आइस हॉकी वो घोषित किया गया, तो क्या इस पर क्या कमेंट होगा? देखिए, परसों मैं वहाँ ही था, तो LG साहब पहले हमें पूछ रहे थे कि लद्दाख हॉकी जो हमारे कौमी खेल के हिसाब से अगर हम अनाउंस करें तो कैसा रहेगा। हमने कहा सर, ये तो हमारे बच्चों में जो आइस हॉकी है वो हमारे बच्चों के रग रग में बसे हुए हैं। खासकर अभी कुछ साल हो गया करगिल में भी बड़ा क्रेज हो गया, तो हम ऑनरेबल LG साहब का बहुत मशहूर है। उनके मतलब ये आइस हॉकी को कौमी, हमारे जो लद्दाख के हॉकी को ये खेल घोषित किया गया है। और साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे पहली बार LG आइस हॉकी कप हुआ, तो मैंने ऑनरेबल LG साहब से रिक्वेस्ट भी किया है, हमारे मंत्री जी को मैंने हमारे ऑनरेबल MP के थ्रू ये भी हमने मैसेज भेजा है कि इस अगले साल, आने वाले साल में हमारा भी जो खेलो इंडिया का अगर हो से तो पूरा खेल यहाँ पे खेला जाए, अगर नहीं तो कम से कम कुछ 50-50 करके यहाँ पे खेल खेला जाए। और इसके लिए हम इंशाल्लाह जो स्टेडियम में बाकी काम है उन पे हम इंशाल्लाह इस साल के एंडिंग तक वो सब कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।